मैं हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। और जब मैंने आप लोगों से पूछा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन और कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है पल्मोनरी। इट मीन्स के जो हमारे लंग होते हैं, वहां पे हमने सीखा, हमने जान चुके हैं, हमने बहुत अच्छा सा सेशन किया है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाके मिल जाती है। रियली सॉरी, बीच में हम फिर से ब्रेक कर हो गया हमारा। अगर मैं जाकर फिर से आ जाऊंगी, मेरा कुछ आज या कुछ कई बार से ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो जो हमारे को होस्ट है उसको हैंडल कर लेंगे। तो हमारी बात चल रही थी कि हमारा जब हार्ट पंप करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेता है। और वो भी थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आपने जाना कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या आज हम पढ़ा और जाना हमने हमेशा है, लेकिन हमारे माइंड में नहीं रहता है वो। तो जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट होता है वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो राइट पार्ट होता है वहाँ डीऑक्सीजनेटेड। अभी उसकी और बात करेंगे। तो लंग सबसे पहले आ गया, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट हार्ट में आया, और वो भी नीचे वाली साइड में आया, जिसको के वेंट्रिकल कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर ऊपर गया, वो हार्ट के ऊपर गया लेफ्ट साइड में ही। वहां से सारी आर्टरीज के थ्रू सारे ऑर्गन्स तक, एक एक सेल तक चला जाएगा। जैसे आप कितनी बार आपने पिक्चर देखी होगी कि वो जो आर्टरीज होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ऑक्सीजन होती है उसमें, और वो फिर हर पार्ट तक चला जाता है। और फिर वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन हर सेल में चली जाती है, और वहां वहां की कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्लड में आ जाती है। तो वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और फिर वो वेन के थ्रू फिर से वापस हमारे हार्ट में आ जाता है। और वो किस साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा। और वो भी किस साइड में आएगा, और वो नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में आएगा। राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अमेजिंग, हमारी टीचर मैम है, उन्होंने पूरा ये दे दिया है, तो इससे आप और अच्छी तरह से समझेंगे। ये राइट साइड में आरवी लिखा हुआ है, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से फिर ऊपर जाएगा वो, राइट राइट आर ए लिखा हुआ है राइट साइड में। तो ये इसको कहते हैं राइट एट्रियम। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ से फिर लंग में जाएगा ये देखिए कहीं ना कहीं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन लिख रहा होगा, जो ब्लू कलर का होगा। तो फिर वो पल्मोनरी वेन सुपीरियर वेना कोवा जो लिखा हुआ है, तो ये फिर लंग्स में चला जाएगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर चली जाएगी। ये पूरा जो होता है इसको कहते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें कौन कौन आया, लंग ने पार्ट किया इसमें, और फिर हार्ट ने, फिर वेंट्रिकल्स ने, फिर आर्टरीज ने, फिर वेंस ने, और फिर से लंग में चला गया, ये हुआ। अब आपने सुना होगा कि इतनी देर में, मतलब ब्लड पंप भी, हार्ट पंप भी कर देता है। और फिर जो
ब्लड होता है वो उसकी ऑक्सीजन सेल्स को भी चली गई और फिर वापस भी आ गया और फिर वो लंग में भी पहुंच गया। तो जो अ, एक हार्ट बीट होती है, ठीक है, उसको कभी ना कभी आपने किसी भी तरह से सुना होगा, ठीक है, हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं ना। तो वो क्या होती है उसको मीन्स 1 मिनट में वो 60 से 100 के बीच में इतनी आती है। तो आप समझ लीजिए 1 मिनट के अंदर कभी कभी हार्ट, वो जो ये पूरा सिस्टम हुआ ना अभी, ऑक्सीजन का आना लंग्स में और वहां से फिर उस सारे में पंप होकर सर्कुलेटरी होकर वापस आकर फिर से चले जाना, ये 1 मिनट में 100 बार भी होता है, यानी 1 सेकंड के भी 2 सेकंड में 3 बार हो जाता है, इतनी जल्दी ये होता है। तो इसके बारे में अब मैं चाहूंगी कि अगर कोई और भी कुछ शेयर करना चाहता है। वैसे तो अभी अ, मतलब जैसे मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई कि वो कुछ बताना चाहती है, नहीं तो मैं ही आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। मैम आप ही कंटिन्यू करिए। अमेजिंग। अच्छा। ओके ओके। तो अ, आज तो हमारा जो हेल्दी हार्ट सपोर्ट जूस है उसके बारे में हम और बात करेंगे। लेकिन बार बार हमारी बात क्या हो रही है कि जो हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल है वही हमारे हर सिस्टम को, हमारे हमें हर डिजीज से में हमारे जैसे अभी हार्ट डिजीज बहुत हो रहे हैं, तो उनसे बचा सकता है। तो आज हमने सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जानी है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में कई बार बात हो चुकी है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं ये आज हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। सबसे पहले लंग से स्टार्ट होता है, वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, फिर राइट राइट एट्रियम में आके राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर वो पूरी बॉडी में जाता है, फिर वहां से वापस वो हार्ट के नीचे वाले हिस्से में आता है, फिर ऊपर वाले से वो लंग में चला जाता है। ये तो हो गया हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो लेकिन सर्कुलेशन का मतलब जैसे सब समझ सकते हैं कि पूरे बॉडी में हार्ट का घूमना, ठीक है, पंप की तरह वो काम करेगा, ब्लड इधर पहले पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में जाएगा, वहां से वापस फिर पंप करेगा, फिर वो लंग्स में चला जाएगा। आप बहुत सारे लोग ना वेरिकोज वेन के बारे में सुनते होंगे, ठीक। तो वेरिकोज वेन के बारे में मैंने इस डिजीज के बारे में कई बार बात की थी, लेकिन मैं एक चीज बार बार कहती हूँ कि हार्ट हमारा बॉडी के ऊपर साइड में है, ठीक, बिल्कुल बीच में तो है नहीं, बिल्कुल ऊपर ऊपर। ऐसे समझ लीजिए कि जो 1/3, ठीक है, और पूरा नीचे जाना है ब्लड को। और नीचे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो जब बॉडी में सबसे नीचे तक ब्लड जाता है, तो आप खुद सोचिए, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स उसको फिर से ऊपर आना है। तो जब वो फिर से ऊपर आता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको ब्लड को तो ऊपर आना है, पंप कर रहा है हार्ट ऊपर लाने के लिए। बट एक फोर्स और है जो उसको नीचे ही रखना चाह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो भी मीन्स मैं कहती हूँ बहुत इंटेलिजेंट मशीन बनाई है ऊपर वाले ने। तो वहां पे क्या किया है, वॉल्स लगा दिए हैं, वो थोड़ा ऊपर आया, बंद हो गया, उससे नीचे नहीं जाएगा। फिर ब्लड थोड़ा और ऊपर आ गया, तो वेन्स में जो बड़े बड़े वेन्स होते हैं ना, बिग वेन्स होते हैं, वहां पे वॉल्व्स होते हैं।
फिर एक दरवाजा बंद हो गया, और फिर थोड़ा और ऊपर आया, फिर दूसरा और दरवाजा बंद हो गया। इस तरह से वो ब्लड आता है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है। और फिर कभी कभी आप देख रहे होंगे कि आजकल ये डिजीज बहुत हो रही है। आपने देखा होगा कि वो एक डार्क कलर की वेन होती है, और बहुत से गुच्छे गुच्छे भी आपने देखे होंगे। जिसको डिजीज है, जिसके घर में किसी को डिजीज है, वो लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे। इसको स्पाइडर वेन की तरह भी कहते हैं, बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह वो ब्रांचेस और वो सब दिखते हैं। तो ये मोटे मोटे होते हैं, और ये बिल्कुल गुच्छे की तरह बन जाते हैं। तो इसका वो वही होता है जो वो वॉल्व थे, जो ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा था और वो बंद हो जाते थे, वो वीक पड़ जाते हैं। किस किस वजह से पड़ जाते हैं? लोग सिटिंग जॉब कर रहे हैं सालों से सालों तक। तो वहां जब मूवमेंट अच्छा रहेगा, जब जहाँ पे वो बॉल्स है, जहाँ पे वो है वेन्स है, वहां के मसल्स स्ट्रांग होंगे, सब कुछ अच्छे से हो रहा होगा, तब तो वो इजिली आ जाएगा। बट हम बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहे, लंबे टाइम तक सिर्फ खड़े रहे, और कुछ टाइट, कुछ लोग ना टाइट कुछ कपड़ा या कुछ बहुत सारे हम मतलब रिलीजन वाइज भी डिवाइडेड है, तो बहुत सारे कुछ होते हैं कि वो टाइट कुछ बांधते भी हैं, अपनी कमर के साइड में बांधते हैं, तो कोई लेग्स में भी बांधते हैं। तो और मोटापा भी इसकी एक वजह है। प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ये वीक पच जाते हैं, वो जो वॉल्व्स होते हैं, मूवमेंट अच्छे ना हो, उम्र के साथ भी हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों में देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री भी होती है, तो वो सबसे बड़ा फिर ये डिजीज देखी जाती है कि वो जो डार्क कलर के वेन्स दिखेंगे, और वो गुच्छे गुच्छे की शक्ल में या किसी भी शक्ल में वो दिखेंगे वहां पर। वहां ब्लड मतलब वो ऊपर नहीं जा पा रहा है बहुत, फिर किसी भी तरह वो चला जाता है वो। तो आप खुद सोचिए, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पड़ा रहेगा, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो फिर उनके लेग्स में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, जो क्रैम्प्स आपने देखे होंगे वो होते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक चीज अभी तो हमने बात कर ली है बहुत सारी चीजें। अब मुझे कोई ये बताएगा कि ट्रीज को आप हमेशा पिक्चर्स में देखते होंगे कि वो रेड कलर के होते हैं, और वेन्स को हमेशा देखते होंगे कि वो ब्लू कलर के होते हैं। अभी मैं पूछूं तो बहुत अच्छा आंसर तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो क्यों होते हैं ऐसे? ये मेरा क्वेश्चन है कि वो आर्टरीज रेड क्यों होते हैं और वेन्स ब्लू क्यों होते हैं। चैट बॉक्स का मैं वेटिंग कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। वेन्स जो है वो ब्लू क्यों दिखते हैं पिक्चर्स में, और जो आर्टरीज होते हैं वो रेड क्यों दिखते हैं? चैट बॉक्स में मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। हेलो। यस सर। ब्रजेश बात कर रहा था मैं नोएडा से। जी जी। सर ये जो अपनी आर्टरीज होती हैं, हम्म। इनमें ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, हम्म। इसलिए ये रेड दिखाई देती हैं। और जो वेन्स होती हैं, ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देती हैं। अमेजिंग, बहुत सारे लोगों ने बताया और आपने बोलकर बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और यही इसका आंसर भी है। लेकिन आप लोग को सोचिए, क्या ऑक्सीजन अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसमें, वेन्स में, ब्लड में मिलेगी, तो क्या वो ब्लू कलर के होंगे?
ऐसा होगा कभी हम जब आप ब्लड लेते हैं, वेन्स में आपका खून निकाला जाता है टेस्ट होने के लिए, तो क्या वो कभी ब्लू कलर का आया ब्लड? ये कभी सुना है कि ब्लड ब्लू कलर का होगा? ऐसे नहीं। जरूर सुना होगा कि हार्ट अटैक के टाइम पे जो फेस है वो ब्लू कलर का हो गया, या फिर वेन्स ब्लू कलर की दिख रही हैं, बट कभी ब्लड को देखा ब्लू कलर का? नहीं मैम। नहीं देखा। तो बिल्कुल सही है ये कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां मिली होती है, इसलिए वो ब्लू कलर के दिखते हैं सिर्फ, ठीक है। वो डार्क रेड कलर होता है, और एक पिक्चर लाइट जो हमारी स्किन पे पड़ती है उसकी वजह से वो ब्लू दिखते हैं सिर्फ, ठीक है। आंसर आपके बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो ब्लू कलर, लेकिन हमारा ब्लड जो है वो डार्क रेड होता है, वो कभी भी ब्लू कलर का नहीं होता है। तो अब हमने मेरे अकॉर्डिंग एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जानी है, हम उसके बारे में कहीं भी जब बात कर रहे होंगे तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग उसको भी बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि जो हमारा हेल्दी हार्ट जूस है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कई बार बात हुई है कि जरूरी नहीं है वो किसी पेशेंट को ही दिया जाए, जितनी भी चीजें उसमें है ना, हम सब के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी सबसे पहले उसको जानेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें सबसे पहले, अब बहुत बार बात हो चुकी है, एप्पल साइडर विनेगर है, सबको ही मालूम होगा जितने भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, तो एप्पल साइडर विनेगर क्या क्या करता है हमें पता है। एसिटिक एसिड इसमें होता है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, और कोलेस्ट्रॉल और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है, उसमें भी सपोर्ट करता है। इसमें लेमन जूस होता है। लेमन जूस हम जानते ही हैं कि विटामिन सी का रिच सोर्स है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है ये इम्यूनिटी को और डिटॉक्स, जो हमारा एज ए एंटी डिटॉक्स ये काम करता है। तो अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पूरी हेल्थ के लिए और हार्ट के लिए। आयरन एब्जॉर्प्शन में हमारा विटामिन सी काम करता है, तो लेमन जूस है उसमें। गार्लिक होता है उसमें, इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड होता है। आप बार बार जान रहे हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं किसी भी जो हर्ब्स होते हैं, उसमें एक कंपाउंड होता है, वो उसी के वजह से उसके मेन फंक्शन होता है, उसी की वजह से एक पर्टिकुलर स्मेल, उसी की वजह से एक पर्टिकुलर कलर उसको मिला होता है। तो गार्लिक में एलिसिन होता है, और ब्लड प्रेशर सपोर्ट में हर कोई जानता है, हम बहुत पहले से जानते हैं कि गार्लिक का बहुत बड़ा रोल है, जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह गार्लिक काम करता है। इसमें जिंजर भी होता है, तो जिंजर में जिंजरॉल कंपाउंड होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है जिंजर, गैस ब्लॉटिंग इन्फ्लामेशन में सपोर्ट देता है, बॉडी को गर्म करता है, ठीक है। जब सर्दियों में जो सर्कुलेटरी सिस्टम टेम्परेचर की वजह से मतलब स्लो हो सकता है, तो ये जब गार्लिक, जिंजर, हनी ये सब मिल के जाएंगे तो सर्कुलेशन बेटर होगा। तो नेक्स्ट इसमें हनी होता है, ये भी हम सब बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे, कई बार हमने हेल्दी हार्ट जूस को पढ़ लिया है। तो हनी तो नेचुरल स्वीटनर है, सूदिंग इफेक्ट देता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एनर्जी भी देता है। इसमें सिनामन में भी है, दालचीनी भी है, इसमें उसका भी एक्सट्रैक्ट ही इसमें यूज होता है, जो कि ब्लड शुगर में भी सपोर्ट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। वार्म स्पाइस है तो मेटाबॉलिज्म में भी सपोर्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी इसमें होते हैं। तो ये हेल्दी हार्ट सब जूस जो है, एक तरह से हमारे जो हाइपरटेंसिव के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जिस तरह की ये सारे
इंग्रेडिएंट है, आप इसको डिफाइन करके लोगों से बात कर सकते हैं कि जिस तरह का हमारा लाइफ स्टाइल है, जो आज हमारा स्ट्रेस लेवल है, जो आज हमारे मीन्स अनहेल्दी फूड है, उसके लिए हमें सबको ही ये हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई इतना इसमें बहुत ज्यादा ऐसे मेडिसिन नहीं है कि किसी एक डिजीज पर्सन को ही दिए जाए। तो मैं जरूर से आगे हम इसको करेंगे, हम सर से भी बात करेंगे कि कभी हम बात करें हेल्दी हार्ट जूस और हेल्दी हार्ट सपोर्ट टैबलेट को डिफरेंशिएट करते हुए। ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे मेरी बात हुई थी, लेकिन हर महीने इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे सामने होते हैं कि उसको आने में भी टाइम लग रहा है। तो जितने भी हमारे जूसेस या सिरप्स हैं, जैसे फेमिकल जूस, फेमिकल सिरप और फेमिकल टैबलेट, इसमें एक अच्छे डिफरेंस है। मीन्स वो जो है वो एक डिजीज में दिए जाने चाहिए टैबलेट, और जो सिरप या जूस, ये हेल्दी हार्ट जूस है, ये एक नॉर्मल पर्सन जो कि आज के लाइफ स्टाइल से एक तरह से जूझ रहा है, उसको भी देना चाहिए। तो आज हमने बहुत अच्छे से कई सारी चीजों के बारे में जाना है यहाँ पर। बहुत अच्छे अब मैं जानना चाहूंगी कि कोई भी अगर इसके बारे में कुछ और कहना चाहता है, और किसी के पास पहले ही जब हमने स्टार्ट किया है मॉर्निंग मंत्रा, तो क्या होता था कि हम 4 5 6 लोग अपने कोई रिजल्ट शेयर करते थे। लेकिन उसमें और अपग्रेडेशन करने के लिए हम कुछ चीजें और ऐड करते गए, और वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो जरूर से बहुत सारे लोगों को हार्ट से रिलेटेड जो भी हेल्थ प्रॉब्लम लोगों के साथ आई होंगी, उसमें आपने कुछ रिजल्ट जरूर दिलाए होंगे। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी, कोई भी अगर शेयर करना चाहेगा किसी का किसी कोई अच्छा सा रिजल्ट, तो प्लीज वेलकम, आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। या सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं, तो प्लीज वेलकम। यस सर, प्लीज वेलकम विजय सर। नमस्ते नेचर ऑल ऑफ यू। एक्चुअली मेरे पास ना एक हेल्दी हार्ट का रिजल्ट है। अ, वैसे उसका कोई मतलब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है मेरे पास। ये कभी मौका मिला तो मैं करूंगा भी। लेकिन अभी मैं वर्बली बता सकता हूँ आप सबको कि मेरे एक फ्रेंड हैं दिल्ली में ही, उनके माता जी जिनकी एज मेरे ख्याल 75 के आसपास होगी, उनको मैंने हेल्दी हार्ट दिया था क्योंकि उनको बीपी की प्रॉब्लम रहती थी और पहले वो अंग्रेजी दवाइयाँ लेती थी। मैंने उनको हेल्दी हार्ट दिया था लगभग 1.5 महीने पहले। तो जब उन्होंने हेल्दी हार्ट लेना शुरू किया था तो मतलब पहले या दूसरे दिन ही उन्होंने मेरे से शिकायत की कि ये मतलब जैसे मैं लेती हूँ तो मेरा चेस्ट वेस्ट बहुत भारी हो जाता है। जबकि मैंने उनको डोज बताया था कि आप 10 ml, ज्यादा से ज्यादा 10 ml ही लेना अभी शुरू। इसको 12 15 ml बाद में कर देंगे हम लोग, लेकिन वो शुरू से ही 15 ml लेने लगी थी। तो मैंने फिर उनसे बात करी कि आप कितना ले रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं 15 ml ले रही हूँ। तो मैंने कहा उसको 10 ml कर दीजिए और थोड़ा सा पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। और साथ ही साथ मैंने विटामिन B12 की एक मतलब डिब्बी भेजी उनके पास। तो उसके बाद से वो 10 ml लेने लग गई और पानी भी का इंटेक भी बढ़ाया ही होगा। तो 5 7 दिन बाद उन्होंने बोला कि अब मैं मतलब मेरा शरीर बहुत ही हल्का और बहुत ही फुर्तीला लगने लगा है, जबकि उनकी उम्र 75 साल की है।
तो मेरे पास हेल्दी हार्ट का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कभी फ्यूचर में मैं इसका वीडियो बना के भी अपने ग्रुप में डालूंगा, सो दैट कि इसका बेनिफिट सबको मिल सके। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इतनी एज में भी हमारे जो जूसेस हैं, या हमारे जो, जैसे आपने बताया कि विटामिन B12 उनको दिया, तो उनको तो और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उस एज ग्रुप में तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं रहता है, और वो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी दे रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच ये हमसे शेयर करने के लिए। कभी भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि अ, तीसरे चौथे दिन या एक हफ्ते बाद हमारे पेशेंट इस तरह का कुछ ना कुछ एक तरह से उनकी बॉडी पे जो रिएक्शन आ रहा है हमारे मेडिसिन का, ऐसा जरूर बोलते हैं, जरूर कहते हैं। तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड और कीजिए। जो हमारी बात हुई थी, हम ट्रेन द ट्रेनर में कर रहे थे कि हमें बहुत डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेनी चाहिए। अपनी पेशेंट का जरूर सुनना चाहिए कि वो पानी कैसा पीता रहा है, और जब उसको इस तरह का रिएक्शन आए तो हमारे पास जो लिखा हुआ था हम वहां पे पहुंच चुके हैं, और हमें पता है कि जब वो लास्ट 10 दिन से, लास्ट 1 महीने से, लास्ट 1 साल से इतना कम पानी पीता है, तो अभी तो हो सकता है उस पर रिएक्शन जरूर आएगा। और जब हमें पता चलता है कि वो कम पानी पी रहा है तो हमने समझाया भी होता है, तो वो हमारी मेडिकल हिस्ट्री इस तरह के उसमें और ज्यादा सपोर्ट करेगी। फिर हम उनको जरूर से, जिस तरह से सर ने बताया, वो कुछ चीजें ऐड की या कुछ और समझाया उसको ऐसा करना है, और वही चीज उसको फिर रिलीफ भी देने लगी थी। थैंक यू सो मच सर। अभी अगर कोई और साथी हमारे साथ हैं जो हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई हो और उन्होंने रिजल्ट दिया हो, तो प्लीज वेलकम। ओके। अगर अभी बहुत सारे हमारे साथ में नए साथी आते रहते हैं, उनको अगर कुछ पूछना हो और भी किसी डिजीज से अकॉर्ड से रिलेटेड, तो हम उस पर बात कर लेंगे। बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन अच्छा रहा, एब्रप्टली हो गया है ये। और कल फिर एक अच्छे सेशन के लिए मिलते हैं। जब तक के लिए हम इसको एंड करते हैं। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए।